तो कैसे हो आप सभी। तो आज इस क्लास में जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के बारे में। ये क्या होता है, इससे पता चलता है कौन सी नंबर किस संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इतनी बड़ी नंबर है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। और आप बताइए क्या जो हमारी ये संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप ये जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप देख कर ही बता देंगे कि कौन सी संख्या किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कोई भी संख्या आपके पास है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आप क्या करेंगे, उसके इकाई के स्थान को देखेंगे। क्या उसके इकाई के स्थान पर 0 है? यदि 0 नहीं है तो 2 को देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक है, यानी कि इन पांचों में से कोई भी एक मौजूद है इकाई के स्थान पर, तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हमारा है, 8 है, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए इस 8 को हटा देते हैं। अब बताइए क्या हमारी संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए इसको हटा देते हैं। तो आप बताइए क्या हमारा संख्या जो है ये 2 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 आ गया, यानी कि 6 आ गया है। तो जो ये संख्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, 2 से तभी डिवाइड होगी जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक है, तो 2 से तभी डिवाइड होगी। अब चलिए देखते हैं 3 से। 3 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन नंबर आपके पास कोई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है जो हमारी ये संख्या है क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए आपको डिवाइड तो करना नहीं है, आपको देख कर ही बताना। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास कोई भी नंबर्स है, ठीक है, कोई भी नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स में सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि जितने भी डिजिट हैं उनका सम करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए ये संख्या आपके पास है, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। तो क्या करेंगे, इस संख्या में जितने भी डिजिट हैं उन सभी को सम करेंगे, यानी कि सभी को जोड़ेंगे। जैसे 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 6 हो गया। कितना आ गया हमारा, 3 3 हो गया 6, 6 और हो गया हमारा कितना, यानी कि 10 हो गया, 10 और 6 यानी कि 16 हो गया। कितना आ गया हमारा, 16 आ गया है। अब जो हमारा 16 आया है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप देखेंगे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसको क्या करता हूं मैं, इतना रहने देता हूं, ठीक है, इतना मैं रहने देता हूं। अब देखिए जब मैंने पिछले वाली संख्या को जोड़ा हूं तो कितना आया, 16 आया है, जो कि 16 जो हमारा आया, यानी कि जो हमारा 16 आया है, इसमें क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है। यानी कि जो संख्या आ रहा है जोड़ने पर, यदि वो संख्या 3 से डिवाइड होगा तभी हमारा वो संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। यदि वो नहीं डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि सभी अंकों को आपस में जोड़िए, जो संख्या आ रहा है यदि वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना सा चेक करना है। अब चलिए आपको बताते हैं इस नंबर का, ठीक है, इस नंबर को चेक करते हैं। अब सभी को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, जैसे 1 2 हो जाएगा हमारा 3 3 3 हो जाएगा 6 और 6 और हमारा 4 हो जाएगा 10 और 10 हमारा हो जाएगा 5 15, यानी कि जो हमारा 15 आ रहा है, इन सभी को अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो आ रहा है 15। जो हमारा 15 आया है क्या है, 3 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 है, 3 है, 2 है, इस तरह से 1 है। अब आप बताइए क्या संख्या हमारा 3 से डिवाइड होगा? तो मैंने क्या कहा, इन सभी को आपस में ऐड कर लीजिए, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को आपस में ऐड कीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। लेकिन जब आप जोड़ोगे ना इतनी बड़ी बड़ी नंबर को, तो आपको टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लग ही रहा है। इन सभी को जोड़ेंगे, अब मान लो आपके पास बड़ी बड़ी नंबर आ जाए, इस तरह से बड़ी बड़ी नंबर आ जाए, तो इन सभी को जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करेंगे, देखिए आपको ये तो पता होगा जो वहाँ 3 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है, इसको नहीं जोड़ेंगे। जो 6 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे।
जो हमारा 9 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी नहीं जोड़ेंगे। जो हमारा 3 है इसको भी नहीं जोड़ेंगे, और 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको भी नहीं जोड़ेंगे। जो हमारा 7 है इसे छोड़ते हैं, जो हमारा 1 2 है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और 3 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। अब बचा क्या हमारे पास है, ए 4 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो इनको आपस में ऐड कीजिए, कितना आ गया हमारा 11 आ गया है। जो 11 आया है क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी क्या कीजिए, आप इस तरह से पूरे नंबर को मत जोड़िए, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो इनको आप हटा दीजिए, जो हमारा 3 ये भी हट जाएगा, जो हमारा 4 और 5 है ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या देख रहे हो कट गया, यानी कि आ गया, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हो, यानी कि आपस में नंबर्स को जोड़िए। उससे अच्छा है कि आप बीच बीच में ही नंबर को जोड़कर काट दीजिए जो कटने वाला है, जो नहीं कटेगा, जो संख्या बच जाएगा, जैसे यहाँ पर 11 बच गया है, तो आप इसमें चेक कर लीजिए क्या 3 से डिवाइड होगा, तो नहीं होता है तो वो भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम पता करेंगे। अब चलिए देखते हैं 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो इसे मिटाते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं 4 से। तो आप मेरे बातों को सुनिए, देखिए कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसके इकाई और दहाई, यानी कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरा क्या है, यदि कोई भी संख्या है उसके इकाई और दहाई पर क्या है, 0 0 है, यानी कि लास्ट के 2 संख्या, यानी कि कोई भी संख्या है लास्ट में क्या है, 2 0 लगे हुए हैं, तो भी संख्या वो 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला, 4 से, यानी कि 4 से देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, एक क्या कहता है, कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये कोई संख्या आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, और मान लीजिए क्या यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये कोई संख्या आपके पास है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बताइए क्या संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसके इकाई को देखेंगे, दहाई को देखेंगे, इकाई और दहाई से मिलकर कौन सी संख्या बनी है, तो आप देखेंगे इकाई हमारा 4 है और दहाई कितना है हमारा 6 है, यानी कि बना है 64 बना हुआ है, क्या बना हुआ है 64 है। तो आप देखोगे जो 64 है क्या हमारा 4 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट के 2 अंकों को देखिए, जो संख्या बना हुआ है 64 बना हुआ है, क्या संख्या जो हमारी है, ये जो संख्या है क्या 4 से डिवाइड होगी, यदि 4 से डिवाइड होता है संख्या तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है 5, तो हमारा जो होगा इस नंबर 64, यानी कि जो हमारा 65 बन रहा है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो एक ऐसी संख्या हो लास्ट में, यानी कि 2 ऐसे नंबर हों लास्ट में जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, इस तरह से 4 लगा देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपके पास संख्या है, ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और लास्ट में क्या है, डबल जीरो लगे हुए हैं, डबल जीरो, बीच में कहीं पर जीरो, उससे मतलब नहीं है, लास्ट में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 जीरो, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जान चुके हैं 4 से कौन सी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या आपके पास है लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, जो हमारा संख्या बना हुआ 2 अंकों से, यानी कि 2 अंकों से इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनी हुई है, जैसे यहाँ पर 64 बना हुआ है और यहाँ पर क्या है 0 0 है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगे हमारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा था। अब चलिए देखते हैं 5 से। 5 का क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, तो आप क्या करोगे, उसके इकाई के स्थान को देखेंगे, यदि 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक है तो संख्या तभी हमारी 5 से डिवाइड होगी। यानी कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या है, यदि उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक है तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इस संख्या जो हमारी है 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से कोई एक है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी क्या हो जाएगा, हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये जो हमारी संख्या है क्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका इकाई के स्थान पर क्या है 0 और 5 में से नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 4 से, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड होने के लिए आप याद रखिए क्या होना चाहिए,
जीरो और 5 होना चाहिए उसके इकाई के स्थान पर, तभी होगा। अब चलिए 6 से देखते हैं। 6 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या है, ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या है, यदि वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से यानी कि डिवाइड होता है, तभी हमारा वो 6 से डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और मान लीजिए क्या है 5, मान लीजिए 2 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले चेक करोगे कोई भी संख्या, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी कितनी बड़ी संख्या है, यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, किससे, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तभी हमारा वो 6 से डिवाइड होगा। तो आप देखोगे जो हमारी ये संख्या है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो 2 है उससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या हमारी है 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारी संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो आप देखोगे हमारा कितना हो गया, हमारा 12 आ रहा है, यानी कि इन्हें जोड़ने पर 12 आ रहा है, जो कि 12 हमारा है 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि आप एक ऐसे संख्या को देखेंगे तभी हमारा 6 से डिवाइड होगा, जब वो हमारा 2 और 3 दोनों दोनों के साथ होगा। मान लीजिए ये संख्या जो हमारी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या मैंने लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है, जो हमारी ये संख्या है 3 से डिवाइड नहीं होगी, लेकिन 2 से हो जाएगी, तो क्या 6 से डिवाइड होगी, नहीं। देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों संख्याओं से होना चाहिए, यदि किसी एक से हो रहा है तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या मिल जाए बाई चांस कि वो एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा है और 6 से भी हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ, हमेशा के लिए यानी कि ऑलवेज के लिए बात कर रहा हूँ, कोई भी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों एक साथ डिवाइड होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 6 से तभी डिवाइड होगा जब कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वहाँ 6 से डिवाइड होगा। तो आप देखोगे जो संख्या हमारी है, जो यहाँ पर हमारी संख्या है, वो क्या हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और क्या हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ चुके हो। मान लीजिए अब चलिए देखते हैं 7th के लिए, ठीक है, तो इसे मिटाते हैं सबसे पहले। तो 7th के लिए क्या है, जैसे 7th का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 27 है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या 3 है, तो कोई भी संख्या आपके पास है तो क्या करेंगे, इस इकाई वाले का डबल कर देंगे। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर इकाई के स्थान पर जो संख्या होगा इसका डबल कर देंगे, तो 3 का डबल हो जाएगा हमारा 6 है। और जो बाकी के संख्या बचे हुए हैं इकाई वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर, यानी कि क्या बचा हुआ 27 बचा हुआ है, तो इसमें से इस चीज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि जब इसको 6 को माइनस करेंगे, यानी कि 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। जो संख्या आ रहा है हमारा, क्या इस 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से आपके पास कोई नंबर है, ठीक है। अब आपको पता करना है क्या संख्या 7 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके इकाई वाले का डबल कर देंगे, आ जाएगा 8। जो बाकी के संख्या बचे हुए हैं यानी कि 123 बचा हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। जो हमारी ये संख्या आई है कि हमारा 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 7 से हमारा ये संख्या डिवाइड नहीं होगा, तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, यानी कि इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही अजीब सा, मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, मान लो कोई बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो कोई बड़ी सी नंबर आ गई है, ठीक है, कोई बड़ी नंबर आ गई है। अब मान लीजिए इसका मैं डबल कर देता हूँ, इसका डबल कर दिया, आ गया 18, ठीक है, आ गया 18। अब क्या करेंगे, इस 18 को इसमें से माइनस करेंगे, तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, 0 आ गया यहाँ पर आ गया 6, 5 4 3 2 1। अब मैंने क्या कहा, आप इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा संख्या, पूरी संख्या, ये संख्या डिवाइड होगी। तो आप देख रहे हो, अब इसमें डिवाइड करें
तो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, अब उस तरह से नहीं ना करेंगे। तो आप यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये 7th वाला रूल है ना, जो मुझको पता है अभी और भी है, तो मुझे यही वाला पता, मैंने इसलिए बता दिया। लेकिन ये सभी के लिए सही तो है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। जैसे इसके लिए करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ये जो हमारा है केवल 2 या 3 अंकों के लिए, ठीक है, यानी कि 3 या 4 अंकों के लिए आप कर सकते हो, आसानी से पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 3 यानी कि 3 अंकों का कोई संख्या है, तो उसमें आप लगाकर आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी संख्या के लिए हमारा दूसरा नियम होगा, ठीक है, तो उसको और किसी वीडियो में जानेंगे। तो ये हमारा हो गया 7th वाला डिविजिबिलिटी रूल। क्या करेंगे, इस यानी कि इकाई वाले को डबल कर देंगे, जो बाकी के संख्या बचे हुए होंगे उसमें से माइनस कर देंगे। जो माइनस करने पर संख्या आया है, यदि वो 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इतना सही करना था। अब चलिए देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। तो 8 के लिए क्या है, बिल्कुल 8 वाला जो है सेम 4 की तरह है। उसमें क्या होता था 4 में कि 0 यानी कि क्या देखते थे, कोई भी संख्या उसके इकाई और दहाई को देखते थे, किसको, इकाई और दहाई को, और क्या होता था लास्ट में डबल जीरो होता था। यहाँ पर क्या है, सेम उसी तरह से है, बस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 3 अंकों को देखना है और लास्ट में क्या हो जाएंगे 3 जीरो हो जाएंगे, तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या बोल रहा हूँ अभी समझ जाएंगे आप। जैसे आपके पास कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, ये आपके पास कोई संख्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या इस संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, जो इसका इकाई है, जो इसका दहाई है, जो इसका सैकड़ा है, यानी कि इसमें हमको सैकड़ा तक देखना है, यानी कि 3 अंकों तक देखना है। इन तीनों अंकों से जो मिलकर संख्या बन रही है, क्या बन रहा है, 4, 5, यानी कि 45, 6 बन रहा है। इस तरह से हमारे पास यानी कि इस तरह से हमारे पास नंबर बन रहा है। अब देखो जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, क्या 8 से डिवाइड होता है, तो आप देखोगे ये जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 8 से ये संख्या डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल 4 की तरह ही है। उसमें क्या करते थे, 2 अंकों को देखते थे, इसमें क्या करेंगे 3 अंकों को देखेंगे और क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब देखो मान लो आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इतना जान चुके हैं, कोई भी संख्या आप क्या कीजिए, 3 अंकों को देखिए, 3 अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बन रही है, इकाई दहाई, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों से मिलकर कौन सी संख्या बन रही है। जो संख्या बन रही है, मान लो ये संख्या बनी है, ठीक है, ये संख्या जो हमारी बनी हुई है क्या 8 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं होगी, इस तरह से। और मान लो कोई भी संख्या है, उसके इकाई के स्थान यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों के जगह पर 0 0 है, यानी कि लास्ट में किसी भी संख्या के 3 जीरो लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 0 0 0, यानी कि कितने जीरो हैं, 3 जीरो लगे हुए हैं, तो ये संख्या जो होगा हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। यानी कि 8 के लिए 2 ही नियम है। पहला क्या है, पहला ए है, कोई भी संख्या है तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी हुई है उसमें डिवाइड करेंगे 8 से। यदि 8 से डिवाइड होता है तभी हमारे पूरी संख्या में 8 से डिवाइड हो सकता है। अब दूसरा क्या है, कोई भी संख्या यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़े के स्थान पर 0 है, यानी कि लास्ट में किसी भी संख्या के कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 9 के लिए। 9 के लिए क्या है, बिल्कुल 3 के लिए, यानी कि 9 जो हमारा है बिल्कुल 3 की तरह ही है। ये कैसे, चलिए समझाते हैं। कोई भी संख्या आपके पास, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप बताइए क्या ये हमारा ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमारी संख्या यहाँ पर आएगी। तो इतनी बड़ी संख्या को ऐड क्या करते हैं, आपको समझाना है, इतनी बड़ी नंबर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर जो हमारा है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में ऐड करेंगे। तो आप देखो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 15। जो हमारा 15 आया है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल सेम 3 की ही तरह ही है। बस इसमें क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे,
उसमें क्या करते थे, 3 से डिवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल था। यहाँ पर क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो 9 में क्या करेंगे, सभी को तो जोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। यदि जोड़ने पर जो संख्या आ रही है, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर 8 हो गया, मान लो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इतना नंबर है, ठीक है। अब इन सभी को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 18। जो 18 आया क्या 9 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे हाँ 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं 10 के लिए। 10 के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या है जो उसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तभी हमारा क्या हो जाएगा वो, तभी हमारा वो क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। उसके अलावा और कोई संख्या है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 10 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल और केवल 0 होना चाहिए इकाई के स्थान पर, तभी हमारा 10 से डिवाइड होगा। तो जो हमारी ये संख्या है वो क्या हो जाएगा हमारा, 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या 8 है। ये जो हमारी संख्या है 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर आ गया 0। ये संख्या हमारी 10 से यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगी। जो हमारी ये संख्या है, ये भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर क्या है, 0 0 है। जिस किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है, वो संख्या 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 11th के लिए। 11th के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। अब चलिए जानते हैं 11th का डिविजिबिलिटी रूल ये क्या होता है। देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 5 है। इस तरह से आपके पास नंबर है। तो इसमें क्या होता है, अब आपको बताना है जो हमारा ए नंबर है क्या हमारा ए 11th से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर है, इस अंकों को ध्यान से देखिए, जितने भी हमारे ऑड पोजीशन पर नंबर हैं उनको अलग ऐड करेंगे, जितने भी इवन पोजीशन पर नंबर हैं उनको अलग ऐड करेंगे। अब जो हमारी बड़ी संख्या होगी, यानी कि कोई बड़ी संख्या हो कोई छोटी होगी, तो क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। जो संख्या आएगी यदि वो 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या भी यानी कि पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यदि मान लीजिए उन दोनों को माइनस करते हैं, 0 आ जाता है, तो भी हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बोला हूँ, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो क्या करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, ऑड पोजीशन। सबसे पहले देखते हैं ऑड पोजीशन, यानी कि सम, यानी कि विषम वाले। ऑड मतलब होता है विषम। तो जितने भी विषम स्थान पर संख्या उनको ऐड करेंगे। जैसे जो हमारा 1 है वो क्या होता है, विषम स्थान होता है। जो हमारा 3 होता है ये भी क्या होता है, हमारा विषम स्थान होता है। जो हमारा यानी कि जो हमारा 5 है ये भी क्या है, विषम है। जो हमारा 7 है ये भी क्या है, विषम है। जो हमारा 9 है वो भी विषम है। जो हमारा 11 है यानी कि हाँ वो भी क्या है, विषम है। तो इन सभी को ऐड करेंगे अलग, जैसे 1 और 5 हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, और 12 9 हो जाएगा हमारा कितना 21 हो जाएगा, 21 यानी कि 22 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारा, 24 आ रहा है। जो हमारा ऑड है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इवन वालों को जोड़ेंगे। इवन में हो जाएगा हमारा यानी कितना हो जाएगा हमारा 8, और 8 और 7 हो जाएगा हमारा कितना 8 और 7। देखो यहाँ पर क्या है, इवन मतलब की बात कर रहा हूँ, पोजीशन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। नंबर कोई भी हो, हम पोजीशन वाले स्थानों की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इवन पोजीशन पर कौन से नंबर हैं, तो उस पर कोई भी नंबर हो आपको उनको आपस में ऐड करना है। जैसे इवन पोजीशन पर क्या है, 2 है और 6 है, तो हो जाएगा 8, और 8 7 हो जाएगा हमारा 15, 15 हो जाएगा हमारा 17, 17 और 1 हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, और 18 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 23। आगे कितना 23, यानी कि इवन नंबर जो हमारा आया है 23 आया है। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हमारा आ गया, 23 होगा ना, तो हमारा आ गया 1। क्या रहा है, 1 आ रहा है। जो 1 आ रहा है क्या 11 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं डिवाइड होगा। तो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर एक ही कम है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 लगा दिया। यहाँ पर 1 लगाने से नहीं होगा, एक तो इसमें आके बढ़ जाएगा ना, तो इसमें लगाने से नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 को मैं 6 बना देता हूँ, ठीक है। 5 को जब मैं 6 बना दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। जो हमारा 0 होता है 11 से डिवाइड हो जाएगा।
यानी कि जब भी जीरो होगा तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा। यदि मान लो कहने का मतलब है कि जब आप ऑड वाले पोजीशन को आपस में ऐड करते हैं, जब इवन वाले को पोजीशन को ऐड करते हैं, जब इनको घटाएंगे जो संख्या आ रही है माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे मतलब नहीं है, डिवाइड होना चाहिए। यदि मान लो यहाँ पर जो संख्या आ रही है 11 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यदि मान लीजिए जीरो आ रहा है तो भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। बस इतना सा चेक करना है, ये समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, क्या 11 से डिवाइड होगी, तो आप क्या पता करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी कि ऑड वाले के अलग और इवन वाले को अलग जोड़ेंगे, तो हमारा ए ऑड नंबर है, यानी कि ऑड पोजीशन है, तो ऑड वाले पोजीशन को अलग जोड़ेंगे, इससे हमारा हो जाएगा 4, और जो हमारा इवन पोजीशन है इसको अलग जोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, आ गया 2। जो 2 आया क्या 11 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा था। तो आपको क्या नहीं समझ में आया कमेंट बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी थी वीडियो में, तो कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो पसंद आया तो।